Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरा नाम मुस्कान सिंह है एंड आई एम कैबिन क्रू विद एयर एशिया. सो इस चैनल पे मैं कैबिन क्रू से रिलेटेड ब्यूटी, फैशन, स्टाइलिंग, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. यू जस्ट हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, दैट्स इट. एंड साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे. गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को कुछ देर तक देखने के बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगर आप मेरी वीडियोस को बिना देखे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो स्कैम में काउंट होता है. बट अगर आप मेरी वीडियोस को कुछ देर तक देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो लीगल में काउंट होंगे, बिकॉज यूट्यूब में कुछ चेंजेस किए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल अटैच किया है. गाइस, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है. मैं अपना हैंडल नेम यहाँ पर मेंशन कर दूंगी एंड आई विल मेंशन दी लिंक ऑल्सो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो एंड फॉलो मी आउट देयर. गाइस, अगर आपको कुछ भी चीज़ें पूछनी है कैबिन क्रू से रिलेटेड, यू कैन DM मी पर्सनली देयर. बट क्योंकि मैं वहाँ पे सारी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उसके बारे में अपडेट देती रहती हूँ. तो गाइस, प्लीज़ फॉलो मी देयर. एंड अगर कुछ भी आपको पूछना है या फिर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है जो आप पर्सनली क्लियर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ DM मी देयर एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. गाइस, कल मैंने आप लोगों के साथ एक पोल किया था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि आज की जो आने वाली वीडियो है, जो आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, वो कैबिन क्रू की प्रिपरेशन घर बैठे कैसे करें, उसकी क्या सेल्फ स्टडी करें, उस पर होने वाली है. सो मैंने आपसे पूछा था कि आप वो वीडियो चाहते हैं या नहीं. तो मैक्सिमम आंसर येस आया है. सो हियर आई एम विद द वीडियो, बिकॉज बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी हम घर बैठे कैसे प्रिपेयर करें, प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए सो दैट हम घर बैठ के प्रिपेयर कर लें, हम 12th में हैं, कोई कुछ कर रहे हैं. तो गाइस, here I am with the video. I will share each and everything today in detail in this video only. So guys, please do not skip the video. Please watch the video till end, because कहीं कोई ऐसी चीज़ स्किप ना हो जाए फिर बाद में आप उसको पता भी ना चले कि मैंने वो चीज़ वीडियो में बताई है. सो गाइज, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन अंकल के लिए ही सही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए. एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, दैट्स इट. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज. सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट स्किपिंग द वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैबिन क्रू जॉब क्रैक करने के लिए एंड कैबिन क्रू की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ों पे वर्क करना होता है. सो गाइस, मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ. सो गाइस, फर्स्ट इज़ योर ग्रूमिंग, सेकेंड इज़ योर इंग्लिश एंड हिंदी. इट मीन्स लाइक काइंड ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको उस पर बहुत काम करना होता है. एंड थर्ड इज़ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज़ योर स्विमिंग. सो गाइज, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए. स्विमिंग के बारे में एयरलाइन पूछती नहीं है, बट स्विमिंग इज़ लाइक काइंड ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए आपको स्विमिंग आनी ज़रूरी है. तो अगर आप सीख लेते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, एंड अगर आपको आती है तो उससे अच्छी बात भी कोई नहीं है. सो गाइज, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, बिकॉज जो कैबिन क्रू की जो इंटरव्यू होता है उसमें आपसे यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं. आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसा कि गाइस रिमेंबर, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में एक चार्ट शेयर किया था जिसमें लिखा हुआ था हर चीज़ का कितना परसेंटेज होता है. मैं अगेन उस चार्ट को यहाँ पे शेयर कर दूँगी, सो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाता है. एंड गाइज, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो यू कैन ईजिली क्रैक द इंटरव्यू. एंड दूसरी ग्रूमिंग होगी जो कि मैंडेटरी है कैबिन क्रू के लिए, वो आपको आनी ही चाहिए. गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही ग्रूमिंग होती है. तो गाइज, ये सारी चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए. नाउ आई एम गोना टेल यू कि इंस्टीट्यूट, जो कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट होते हैं जो कोर्स कराते हैं, वो हमें क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं. तो गाइज, वो लोग हमें ग्रूमिंग सिखाते हैं, बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं. गाइज, ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो वहाँ पे आपको सारी पूरी A to Z इंग्लिश सिखाई जाए. नहीं गाइज, वहाँ पे सिर्फ आपको 1 मंथ की क्लास मिलती है. वो भी आई एम नॉट श्योर कि प्रॉपर 1 मंथ की क्लास मिलती है, नहीं मिलती है. आपको बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है जिसमें लाइक थोड़ी बहुत ग्रामर होती है. अगर आप उस 1 मंथ में वो सीखते हैं, इट्स गुड फॉर यू. बट अगर आप नहीं सीखते हैं तो इसके अलावा आपको और कोई दूसरी क्लासेस भी नहीं दी जाएंगी.
सो इट्स अ काइंड ऑफ ओनली बेसिक इंग्लिश, नॉट अ प्रॉपर हाई फाई इंग्लिश। तो आपको वहाँ पे कोई ऐसी एकदम एकदम अच्छी इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है। थर्ड इज़ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड उसके बाद बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो वो कोर्स में जोड़ते हैं जिसका कैबिन क्रू से कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, उसके बाद स्विमिंग होती है। स्विमिंग तो आई गेस नहीं, स्विमिंग तो रिलेटेड है ही कैबिन क्रू के उससे, बट स्विमिंग भी आपको वहाँ पे अच्छे से नहीं सिखाई जाती है। अगर आप सीखते हैं इट्स गुड, अगर नहीं होती तो अगर अगेन आपको बाहर से जाके सीखनी पड़ती है। सो गाइस, कैबिन क्रू में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हॉस्पिटैलिटी। अगर आप हॉस्पिटैलिटी का प्रॉपर कोर्स परस्यू कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट का, क्योंकि वो 3 साल का समथिंग 3 साल का होता है, अगर आप वो प्रॉपर कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आप कैबिन क्रू का बाद में इंटरव्यू दें तो आप क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है वो भी एक अच्छा कोर्स होता है। लोग होटल्स में जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है वो सारी भी चीज़ें अच्छी होती हैं, बट जो कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट आपको सिखाते हैं हॉस्पिटैलिटी, उसमें कुछ इतना सिखाया नहीं जाता है, तो वो एकदम यूजलेस होता है। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है उसका तो आई गेस कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं है कैबिन क्रू की जॉब के साथ। तो ये सारी कुछ फालतू की भी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन की जाती हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो वाई, जस्ट टू मेक इट मोर लेंथी, कि ताकि कोर्स 1 साल तक खिंच जाए। दैट्स वाई आई गेस ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं उसमें। ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कैबिन क्रू जॉब के लिए जो कैबिन क्रू की पर्सनल प्रिपरेशन करनी है, घर बैठे आप जो प्रिपरेशन कर सकते हैं वो है ग्रूमिंग। इंग्लिश आप सीख सकते हैं, इंग्लिश ट्यूशन लगवा सकते हैं, यूट्यूब पे आपको इंग्लिश हर जगह मिल जाएगी। अगर आपको एकदम इंग्लिश नहीं आती है, यूट्यूब पे आज के टाइम पे आपको बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक इंग्लिश सिखाई जाती है। तो अगर आप बेसिक से भी शुरू करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगी अगर आप अच्छा टाइम दे तो। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्विमिंग आप जब चाहें तब आप सीख सकते हैं। सो गाइज, अगर आप ग्रूमिंग पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो कैबिन क्रू की ग्रूमिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि कैबिन क्रू ग्रूमिंग में भी आपको सिखाया जाता है बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, फॉर बोथ ऑफ देम। Boys, if you also want me to make a grooming video especially for men, do let me know. I will make a video because obviously I can't do all these steps because grooming, boys की grooming में shaving and all ये सब भी आता है, but I can show you कि आपको क्या क्या करना होता है बॉयज़ की ग्रूमिंग में। एंड गर्ल्स, if you want me to make any video, please comment down in the comment section कि please make a video on grooming for cabin crew जॉब और कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट क्या होती है ग्रूमिंग की। आई विल मेक अ वीडियो फॉर श्योर, जस्ट टू लेट मी नो, ताकि मैं और वीडियो के साथ साथ ग्रूमिंग का भी अपलोड कर दूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। गाइज, नेक्स्ट इज़ योर इंग्लिश एंड हिंदी। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश एकदम अच्छी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो गाइज, अब इस चीज़ में हम क्या करें, मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ जो रियली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं गाइज। फर्स्ट, रीड बुक्स मतलब इंग्लिश बुक्स रीड करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करें। इससे क्या होता है गाइस, जब आप कुछ रीड करते हैं आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ आता है, आप उसको 5-6 बार रीड करें, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं ना, हम उसको 5-6 बार रीड करते हैं ना, हमें समझ आ जाता है ओके इसका मतलब ये है। सो गाइस, उसको 5-6 बार रीड करें, 5 बार, फिर आपको अगर कुछ समझ आए उसके मतलब थोड़ा सा भी मीनिंग का अगर आपको आइडिया मिले, उसको देन डिक्शनरी पे सर्च करें। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने सही आंसर डिटेक्ट किया या फिर नहीं। इफ़ नहीं किया, सैड होने की कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई किया। गाइज, उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी वोकैबलरीज होती हैं जो लाइक इन सब चीज़ों में मिल जाती हैं, गुड वोकैबलरीज होती है, उसको सर्च करें एंड देन हैंड टू हैंड अपनी किसी भी एक नोटबुक बनाएं, उसमें लिखें, सो दैट आपको वो चीज़ रिमेंबर में आपको रहे याद एंड आप उसको लर्न करें। गाइज, नेक्स्ट थिंग, राइट एज मच एज यू कैन। लिखने से क्या होता है कि गाइज आपका ना माइंड ओपन अप होता है, आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू सेंटेंस फ्रेम होते हैं। गाइज, कोई भी टॉपिक अपने आप को दे, इजी से स्टार्ट करें, लाइक अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई पेरेंट्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं अगर आप देखने लगे तो। गाइज, अपने आप को टॉपिक दें और उसके ऊपर कुछ भी 100 वर्ड्स में कुछ लिखें, और जितना आप चाहें लिखना उतना लिखें। इससे क्या होता है कि जब आप बाद में उसको रीड करेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ पर मिस्टेक नहीं की है। ये है सेकेंड चीज़ जिससे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं।
गाइज वॉच इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश न्यूज़। इससे क्या होता है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश मूवीज़ में बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं आपको, तो आप उसको हैंड टू हैंड लिख लीजिए सो दैट आप उसको बाद में पढ़ें, आप उसका मतलब समझें एंड आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। ये है थर्ड चीज़ जो आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए यही स्टेप पे फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ इज़ योर कि आप अपने घर में भी इंग्लिश में बात करें। होता है कि बहुत से लोगों के पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है, बट इट्स ओके, ट्राई टू टॉक विद देम इन इंग्लिश। इतनी हाई फाई इंग्लिश मत बोलिए, थोड़ी बहुत ही बोलिए, सो दैट कुछ वर्ड्स हिंदी में ना बोल के उस जगह इंग्लिश यूज़ करें, सो दैट आपके पेरेंट्स भी खुश हो एंड आप भी। एंड इफ़ आपके फ्रेंड सर्कल्स में आपके बेस्ट फ्रेंड्स या कोई भी है, आप उनसे इंग्लिश में बात करें एंड देन टेल देम कि कहीं पे भी अगर मैं गलत होता हूँ या फिर गलत होती हूँ, करेक्ट मी, उस टाइम पे मुझे करेक्ट करो, मुझे बताओ कि उसका सही आंसर क्या है। इससे क्या होता है कि आपको कोई करेक्ट करेगा ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो मेरे को अब नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ की ये मिस्टेक नहीं करनी है। गाइज प्लीज़ डोंट फील शेम कि उन्होंने मुझे करेक्ट किया, जस्ट फील गुड कि उन्होंने आपको करेक्ट किया, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम से किसी और के सामने वो चीज़ ना बोले। आई नो बहुत से लोगों को इंसल्ट फील होता है, ये मैंने क्या बोल दिया, बट यू नो व्हाट, ये आपके लिए अच्छा है कि नेक्स्ट टाइम से ना आप वो एटलीस्ट वो सेंटेंस आप किसी के सामने और तो गलत नहीं बोलोगे ना, वरना ऐसे अगर आप हर किसी के सामने गलत बोलोगे तो आपके ऊपर सब हंसेंगे। तो एक ने आपके फ्रेंड ने आपको करेक्ट किया, जस्ट से थैंक यू, क्योंकि उन्होंने आपको करेक्ट किया है, बाद में किसी भी फन से बचाया है। सो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश अपने इम्प्रूव करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी ये सारी चीज़ें सही में काम करती हैं। नाउ फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, आपकी फ्लुएंसी के लिए कैसे उसको इम्प्रूव करना है। गाइज मिरर के सामने खड़े हो जाएं एंड उसके बाद कुछ भी चीज़ें या तो बुक लेके उसको रीड करना शुरू करें, या फिर कुछ आपने लर्न किया है तो उसको बोल के देखें, कुछ भी चीज़ें हैं। गाइज इससे ना क्या हेल्प होती है कि आप मिरर के सामने खुद को देख रहे हैं, उसके बाद आपको अपने बॉडी जेस्चर, आप कैसे बोल रहे हैं, आपके लिप्स कैसे मूव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आपको हेल्प होता है। कल को आपको इंटरव्यू के सामने आंसर करना है खड़े होके, तो इस चीज़ के लिए भी आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें ना लिटरली बहुत हेल्प किया, बिकॉज मैंने भी ये सारी चीज़ें अपनी इनिशियल डेज में ट्राई किया। किसी की भी इंग्लिश एकदम इतनी हाई फाई नहीं होती है स्टार्टिंग से ही, सबको प्रैक्टिस करनी होती है, सबको प्रैक्टिस करने के बाद ही उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। सो गाइज ये सारी मान लीजिए कि मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की हैं एंड यही चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं अब आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। आप ट्राई करके देखिए, 1 मंथ ही ट्राई करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं लगेगा देन टेल मी कि दी ये तो काम नहीं हुआ, फिर मैं आपको कुछ और बताऊँगी, बट एटलीस्ट ट्राई फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद मुझे बताइएगा कि इसने आपकी हेल्प की या नहीं की, आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया। बहुत सारी इंग्लिश बुक्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, अगर आपको लगता है कि आपको कोई बुक पढ़नी चाहिए किसी भी चीज़ के थ्रू, आप नॉर्मल किसी भी मार्केट में जाके कोई भी बुक ले सकते हैं, स्टेशनरी पे मिल जाएंगी। ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, आप मांगेंगे वहाँ पे जाके कि कोई इंग्लिश इन्हांसर की बुक दे दो, तो दे विल गिव यू द बुक। सो गाइज आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको बुक्स चाहिए। नाउ गाइज हिंदी के लिए तो आई गेस सब समझ जाएंगे, हिंदी आपको एकदम हाई फाई शुद्ध हिंदी नहीं चाहिए गाइस। हिंदी आपकी बेसिक होनी चाहिए बट क्लियर होनी चाहिए कि आप बोल रहे हैं, जैसे मैं भी आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो ये क्लियर है, मैं कहीं पे अटक नहीं रही हूँ या फिर मैं कहीं पे किसी वर्ड का गलत मतलब गलत वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो हिंदी आपकी ऐसी होनी चाहिए, एकदम शुद्ध हिंदी भी नहीं चाहिए, नॉर्मल हिंदी। गाइस नेक्स्ट इज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें। सो गाइस पर्सनालिटी में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके आ जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी ग्रूमिंग आ जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, आपके खड़े होने का तरीका आ जाता है, आपका बोलने का तरीका आ जाता है, आपके स्माइल करने का भी आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो गाइज अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, आपकी ग्रूमिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपके फेस पे स्माइल, आप कॉन्फिडेंटली हर चीज़ का आंसर दे रहे हैं, इसको ही आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। सो गाइज अगर अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप ग्रूमिंग पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं एक दिन में कोई भी टॉपिक के साथ साथ एक ग्रूमिंग की भी वीडियो डाल दूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो।
एंड गाइस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बुक्स आती हैं, जो उसके लिए भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने से भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आता है। आप नॉर्मल जाएंगे मार्केट में किसी भी स्टेशनरी पे जाके बोलेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की रिगार्डिंग कोई भी बुक है तो आप मुझे दो। ऐसा कोई पर्टिकुलर राइटर की मैं बुक नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। आप कोई भी बुक लेंगे ना गाइस, उसमें आपको सेम चीज़ ही मिलेगी। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं आएगी, पतली सी बुक आती है, उसको आप पढ़ना होता है। सो आप उस चीज़ को भी रीड कर सकते हैं गाइज। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद काम करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े हो जाएं एंड देन स्पीक, स्माइल, स्टैंड, जो भी कर रहे हैं आप खड़े होकर करें, देखिए कि आप कैसे लग रहा है। सो इससे आपकी रियली सीरियसली मैं बोल रही हूँ बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने भी की हैं अपने इंटरव्यू से पहले। सो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए गाइस। नेक्स्ट इज योर स्विमिंग। नाउ गाइस स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप घर पे नहीं सीख सकते, ऑब्वियसली उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। एंड इस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बाहर शायद से स्विमिंग नहीं सिखाई जा रही है, बिकॉज मेरे साइड पे तो नहीं सिखाई जा रही है। सो गाइस स्विमिंग मैं आपको बता दूं डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको स्विमिंग आती है दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड पॉइंट। आप अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको स्विमिंग आती है। एंड गाइस स्विमिंग इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए मैंडेटरी है। लेट मी टेल यू कि इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए स्विमिंग मैंडेटरी है। सो आफ्टर ज्वाइनिंग डोमेस्टिक एयरलाइन के आपका जब डोमेस्टिक में सिलेक्शन हो जाता है, नाउ यू आर थिंकिंग फॉरवर्ड गोइंग टू ज्वाइन इंटरनेशनल एयरलाइन, देन इट्स मैंडेटरी। एंड अगर आपको उस टाइम पे स्विमिंग आती है दैट्स अ प्लस पॉइंट, बिकॉज मैंने अपने ट्रेनिंग डेज में ही शायद से जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने भी एक कोर्स ज्वाइन किया था कैबिन क्रू का, जो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। उससे पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उस टाइम में मैंने स्विमिंग सीखी थी, बट वो मैंने खुद सीखी नहीं थी, बिकॉज वो 1 महीने में 20 डेज़ की आई गेस वो क्लास थी। आई एम नॉट श्योर, बहुत टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। सो गाइस वो 20 डेज़ की क्लास थी, तो मुझे उसमें क्या ही मैं सीखूंगी, तो नहीं सीख पाई। बट उसके बाद मेरा इस एयरलाइन में सिलेक्शन हो गया, एंड इसके बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं जाके स्विमिंग सीखूँ। तो गाइस अगर आप अभी किसी भी जॉब में नहीं है, किसी भी एयरलाइन में नहीं है, एंड आपको स्विमिंग आप सीखना चाह रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज जॉब के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप जाके स्विमिंग सीखें, ये सब चीज़ें। सो गाइस अगर आप सीखना चाह रहे हैं, अभी तो पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली जब आपको टाइम मिले तो आप जाके सीख सकते हैं। गाइस एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ गाइस, अगर आपको कोई भी एडिशनल लैंग्वेज आती है, प्लीज़ डू मेंशन इट इन योर रिज्यूमे। इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा आपको अगर कोई भी लैंग्वेज आती है, सपोज इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो, या फिर इंडिया में ही इंडियन लैंग्वेज में ही आपको कोई डिफरेंट लैंग्वेज आती है, प्लीज़ मेंशन इट इन योर CV, बिकॉज क्योंकि एक्स्ट्रा लैंग्वेज से ना आपको एक प्लस पॉइंट मिल सकता है, प्रेफरेंस का थोड़ा सा मिल सकता है, प्रेफरेंस का, कि आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है। एंड गाइस बात ये होती है, चाहे आप फॉरेन की लैंग्वेज जाने या कोई भी, ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा भी एक लैंग्वेज आती है। सो आप इस चीज़ के बारे में भी अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट होता है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं आती है तो डोमेस्टिक के लिए आप जाके स्पेशली सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आप इंटरनेशनल ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आप इंटरनेशनल के लिए ज़रूर सीख सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। जितनी अच्छी बात है, जितनी चीज़ें आप सीखें वो सारी चीज़ें प्लस पॉइंट में ही काउंट होती हैं। सो अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज सीखने की सोच रहे हैं फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन, जस्ट गो फॉर इट। ओके गाइस, दीज आर सम टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर अप फॉर योर कैबिन क्रू इंटरव्यू। एंड गाइस कैबिन क्रू की सेल्फ स्टडी के लिए यही कुछ पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें करवाई जाती हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती है, बिकॉज ये सारी ट्रेनिंग की चीज़ें हैं, वो ट्रेनिंग के बाद वाइवा में पूछी जाती हैं। सो ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें कैबिन क्रू के इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं चाहते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर टेकिंग अ बेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। अच्छी बात है कि आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप अपने पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग, इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू कवर एनी अदर टॉपिक की दी हमारी प्रिपरेशन आप करवा दीजिए, आप कुछ बता दीजिए, कुछ ट्रिक्स बता दीजिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, फील फ्री एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेशन, आई एम देयर फॉर यू। एंड गाइज वन मोर थिंग, आप लोग मुझे रोज़ अप्रिशिएट करते हो, दी आप हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हो, दी आप सारे वीडियोस पे बनाए जा रहे हो, वीडियो हमारी बहुत हेल्प हो रही है, दी आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो।
सो गाइज, आपको नहीं लगता मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा कर रही हूँ? मैं हर दिन टाइम निकाल के आप लोग की डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग को भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। गाइज प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, बिकॉज मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ वीडियोस बनाने में। आप जानते हैं एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा लिखना पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, सब चीज़ें होती हैं। सो गाइस वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए बनाती हूँ, आपकी जस्ट आपकी हेल्प हो, इसीलिए मैं सारी चीज़ें इन डिटेल बनाती हूँ। सो गाइस प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प करिए, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो आपको ये हेल्पफुल वीडियो उनको भी शेयर करनी चाहिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एंड मेरी भी हेल्प हो जाए। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करें जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। आई नो आपके भी नज़र में ऐसे लोग होंगे जो कैबिन क्रू बनना चाह रहे हैं और उनके भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। सो गाइस प्लीज़ उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। Guys, so this is all for today. I hope you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video. Share it with your friends and family who wants to become cabin crew and who are interested in cabin crew job. If you want to ask something, just feel free and comment down in the comment section, or you can message me on Instagram and Facebook. Now I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care. Bye.